नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको करंट अफेयर्स पढ़ाएंगे। करंट अफेयर्स का योगदान तो आप जानते ही हैं, हर प्रतियोगी परीक्षा में करंट अफेयर्स से क्वेश्चन आते हैं। तो आइए करंट अफेयर्स का क्वेश्चन देखते हैं। उससे क्वेश्चन देखने से पहले हम कुछ मोटिवेशनल थॉट्स देखते हैं। कड़ी मेहनत आपको वहाँ पहुँचा देती है जहाँ अच्छी किस्मत शायद आपको पहुँचा दे। तो आइए पहला क्वेश्चन करंट अफेयर्स का देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने पोइला बैसाख को अपना राज्य दिवस घोषित किया है? तो ये पश्चिम बंगाल ने घोषित किया है। पश्चिम बंगाल ने पोइला बैसाख को अपना राज्य दिवस घोषित किया है। और हम आपको पश्चिम बंगाल के महत्वपूर्ण पॉइंट बताते हैं। जैसे पश्चिम बंगाल के सुंदरवन शहद, जलपाईगुड़ी जिले के काला नुनिया चावल और कादियल साड़ी को जीआई टैग मिला है। 11वां बांग्लादेश पुस्तक मेला कोलकाता में हुआ है। 11वां बांग्लादेश पुस्तक मेला कोलकाता में हुआ है। ठीक है। पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली हैं। पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली हैं। और शांति निकेतन को यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। शांति निकेतन को, जो कि पश्चिम बंगाल में है, यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। तो हम अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पर ले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत के सबसे बुजुर्ग स्लोथ भालू बबलू का कहाँ के चिड़ियाघर में निधन हुआ है? तो ये भोपाल में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? भोपाल में। हाल ही में कहाँ 10वीं शताब्दी का कदम शिलालेख मिला है? तो ये गोवा में मिला है। 10वीं शताब्दी का कदम शिलालेख गोवा में। और गोवा के काजू को जीआई टैग मिला है। गोवा के काजू को जीआई टैग मिला है। गोवा के मुख्यमंत्री ने स्वयं पूर्ण ई बाजार लॉन्च किया है। गोवा के करंट पॉइंट बता रहे हैं हम आपको, जो महत्वपूर्ण चल रहे हैं गोवा के। तो भारत का पहला लाइट हाउस महोत्सव वो भी गोवा में हुआ है। और गोवा सरकार ने अपने सरकारी अस्पतालों में आईवीएफ ट्रीटमेंट फ्री किया है। आईवीएफ ट्रीटमेंट फ्री कर दिया है सरकारी अस्पतालों में गोवा ने। ठीक है। और लाइट हाउस महोत्सव गोवा में हुआ है। गोवा के मुख्यमंत्री ने द बायोडायवर्सिटी एटलस ऑफ मायम विलेज का अनावरण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हालिया प्रधानमंत्री मोदी भारत के सबसे बड़े वैश्विक बाजार व्यापार शो का उद्घाटन करेंगे। तो कहाँ करेंगे? ये गांधीनगर का करेंगे। गांधीनगर का। हाल ही में डिजिटल शेंगेन वीजा जारी करने वाला पहला यूरोपीय संघ देश कौन सा बना है? तो ये फ्रांस बना है। फ्रांस बना है। और आपको बता दें फ्रांस के महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो कि करंट के। जैसे फ्रांस में तमिल कवि तिरुल्लुवर की प्रतिमा का उद्घाटन हुआ है। फ्रांस में तमिल कवि का। और फ्रांस ने स्कूलों में महिलाओं के अवाया पोशाक पहनने पर भी प्रतिबंध लगाया है। फ्रांस में भारत फ्रांस के मार्सेल में एक नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा। फ्रांस के मार्सेल में भारत एक नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा। फ्रांस के मार्सेल में। और प्रधानमंत्री मोदी को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत सरकार किस देश में भारत पार्क बनाने की योजना बना रही है? तो ये यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, इसके संयुक्त अरब अमीरात बोलते हैं। इसमें भारत पार्क बनाने की योजना बना रही है भारत सरकार। और यूएई के हम आपको महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं करंट के वो बता देते हैं। जैसे भारत और यूएई के बीच डेजर्ट साइक्लोन 2024 सैन्य अभ्यास राजस्थान के थार में आयोजित किया गया। डेजर्ट साइक्लोन, भारत और यूएई के बीच डेजर्ट साइक्लोन राजस्थान के थार में आयोजित किया गया। डेजर्ट साइक्लोन जो सैन्य अभ्यास है भारत और यूएई के बीच आयोजित किया गया है। और प्रधानमंत्री मोदी अबू धाबी में बाप्स हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे। बाप्स हिंदू मंदिर का
उद्घाटन करेंगे अबू धाबी में। दुनिया के सबसे बड़े सिंगल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन यूएई में किया गया। सिंगल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन यूएई में किया गया। और आपको बता दें कि सीबीएसई यूएई में एक नया प्रशासनिक कार्यालय खोलेगा। सीबीएसई यूएई में सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एक प्रशासनिक कार्यालय खोलेगा यूएई में। प्रशासनिक कार्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जुलाई में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता कौन करेगा? तो यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता भारत करेगा। हाल ही में किस देश ने हिम तेंदुआ को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? तो किर्गिस्तान ने हिम तेंदुआ को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है। हिम तेंदुआ को राष्ट्रीय प्रतीक किर्गिस्तान ने घोषित किया है। हाल ही में बीसीसीआई ने ओडिशा के किस क्रिकेटर पर 2 साल का प्रतिबंध लगाया है? तो सुमित शर्मा हैं, जो ओडिशा के क्रिकेटर हैं, और बीसीसीआई ने इन पर प्रतिबंध लगा दिया है। ओडिशा की आपको महत्वपूर्ण जो करंट जो पॉइंट हैं उनको बताते हैं आपको। जैसे ओडिशा की मनीषा पाड़ी भारत की पहली वुमेन एडी कैंप बनी है। कौन बनी है? मनीषा पाड़ी ओडिशा की हैं। मनीषा पाड़ी एशिया के सबसे बड़े ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेला बाली यात्रा का उद्घाटन कटक ओडिशा में हुआ है। ओडिशा के केंद्रपाड़ा रसवली को जीआई टैग मिला है। केंद्रपाड़ा रसवली, ठीक है। और ओडिशा की विधानसभा ने भूमि अधिग्रहण विधेयक पारित किया है। सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए विश्व बैंक ओडिशा को फंड दे रहा है। ओडिशा की रायगढ़ सॉल को भी जीआई टैग मिला है। और ओडिशा के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना भी शुरू की है ओडिशा की सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने अंतरिक्ष में बिजली पैदा करने के लिए ईंधन सेल का सफल परीक्षण किया है? तो ईंधन सेल का सफल परीक्षण इसरो ने किया है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। हाल ही में किसे 2023 कुवेंपु राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? तो सीसीएत मुखोपाध्याय हैं, ये इनको मिला है। और आपको पुरस्कारों में बताते हैं, जैसे एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार बीआर कंबोज को मिला है। एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार बीआर कंबोज। इसरो के बीआर ललित विका वैज्ञानिक को फ्रांस के सेवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। G20 शिखर सम्मेलन श्रीनिवास नायक ने ग्लोबल आइकॉन अवार्ड जीता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसे जिनेवा में WTO में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सेंधिल पांडियन है ये। हाल ही में किस देश ने ऐतिहासिक चंद्र मिशन में चंद्रमा के लिए पेरेग्रिन 1 लैंडर लॉन्च किया है? तो ये अमेरिका ने लॉन्च किया है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका के महत्वपूर्ण जो करंट पॉइंट हैं उनको बताते हैं। जैसे स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग 2023 में अमेरिका शीर्ष पर है, ठीक है। भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार, भारत अमेरिका के बीच हुआ है संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार, जो कि उमरोई में हुआ है। उमरोई जो कि मिजोरम में है, उमरोई। ठीक है। फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में यूएसए शीर्ष पर है। फिनटेक यूनिकॉर्न सबसे ज़्यादा जो यूनिकॉर्न है फिनटेक, वो भी यूएसए सबसे ज़्यादा है। और भारत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण मैरीलैंड अमेरिका में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? मैरीलैंड अमेरिका में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार कहां 25,000 घरों में सौर छतें स्थापित करेगी?
तो ये वाराणसी में करेगी। हाल ही में सबसे लंबी सोलर लाइट लाइन स्थापना का विश्व रिकॉर्ड कहाँ बना है? तो ये अयोध्या में बना है। हाल ही में किस राज्य के राज्य परिवहन निगम ने भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी शुरू की है? तो ये असम ने शुरू की है। उल्फा गुट और असम सरकार के बीच त्रिपक्षीय समझौता हुआ है, उल्फा गुट और असम सरकार के बीच। असम की महत्वपूर्ण पॉइंट बता रहे हैं हम आपको। 8वां ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल गुवाहाटी में हुआ है। टा है ये गुवाहाटी। अमृत वृक्ष आंदोलन के लिए असम के मुख्यमंत्री को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। ठीक है। और असम सिंगापुर की शीर्ष फेलोशिप से सम्मानित किया गया है असम के मुख्यमंत्री को, सिंगापुर की शीर्ष फेलोशिप। असम के राज्यपाल ने सरपंच संवाद मोबाइल ऐप का अनावरण किया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार अयोध्या तीर्थ यात्रा के लिए रामलला दर्शन योजना शुरू करेगी? तो रामलला दर्शन योजना शुरू करेगी ये छत्तीसगढ़ की सरकार करेगी। छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं आप। जैसे बसवराजू एस को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का सचिव नियुक्त किया गया है। रमन सिंह छत्तीसगढ़ की विधानसभा के स्पीकर बने हैं। छत्तीसगढ़ की विधानसभा के स्पीकर कौन बने हैं? रमन सिंह, जो पहले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री निर्वाण श्रमिक पेंशन योजना भी शुरू की है। हाल ही में किस देश की अवामी लीग ने 5वीं बार संसदीय चुनाव जीता है? तो ये बांग्लादेश ने जीता है। किसने कितनी बार? 5 बार चुनाव जीता है बांग्लादेश ने। और आपको बता दें कि बांग्लादेश ने अंडर 19 एशिया कप खिताब भी जीता है। भारत और बांग्लादेश की नौसेना ने बोंगो सागर 23 जो सैन्य अभ्यास है उसका आयोजन किया है। बोंगो सागर 23 भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ है। ये अंडर 19 एशिया कप जीता है बांग्लादेश ने। अंडर 19 एशिया कप खिताब जीता है बांग्लादेश ने। और आपको बता दें कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने पद्म विजय रेल लिंक का भी उद्घाटन किया है। भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त अभ्यास संप्रति 11 मेघालय में हुआ है। मेघालय में संपन्न हुआ है। बांग्लादेश ने भारत के लिए 4 पारगमन मार्गों की अनुमति दी है। हाल ही में किस देश के चांगी हवाई अड्डे को विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है? तो ये सिंगापुर का है। और आपको बता दें कि सिंगापुर की महत्वपूर्ण पॉइंट, जैसे भारतीय मूल के थर्मन शनमुगरत्नम ने सिंगापुर के राष्ट्रपति चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त की। मतलब ये सिंगापुर के राष्ट्रपति बने हैं, भारतीय मूल के हैं, थर्मन शनमुगरत्नम। यूपीआई ने सिंगापुर के साथ मिलकर क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी लॉन्च किया है। और मोबाइल डाउनलोड स्पीड टेस्ट के ग्लोबल इंडेक्स में सिंगापुर भी शीर्ष पर है। हाल ही में किसके द्वारा विकसित असॉल्ट राइफल अग्रम को लॉन्च किया गया है? तो ये डीआरडीओ ने लॉन्च की है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। हाल ही में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि रहे हैं? तो यूएई के, यूनाइटेड अरब अमीरात के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि रहे हैं ग्लोबल वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में। और यूएई के आपको महत्वपूर्ण बिंदु बता चुके हैं। जैसे भारत सरकार यूएई में भारत पार्क बनाने की योजना बना रही है। यूएई में भारत पार्क, सिंगल सोर्स, सबसे बड़े सिंगल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन यूएई में होगा दुनिया के। ठीक है। डेजर्ट साइक्लोन जो सैन्य अभ्यास है भारत और यूएई के बीच हुआ है। ठीक है। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी अबू धाबी में बाप सिंधु मंदिर का उद्घाटन करेंगे।
CBSE यूएई में नया प्रशासनिक कार्यालय खोलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन सा देश श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर आया है? तो ये भारत रहा है। श्रीलंका के जो कि पर्यटन में सबसे महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है वो भारत दे रहा है। श्रीलंका के महत्वपूर्ण जो करंट पॉइंट है वो देख लेते हैं। जैसे नए भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा ने श्रीलंका में पदभार ग्रहण किया है। संतोष झा श्रीलंका में पदभार ग्रहण किया है। और भारतीय सशस्त्र बलों को श्रीलंका में गोल्डन ऑल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो भारतीय सशस्त्र बलों को श्रीलंका में गोल्डन ऑल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, आओ ले। और भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त अभ्यास मित्र शक्ति 2023 हुआ है। मित्र शक्ति 2023 हुआ है। फीफा ने श्रीलंका के फुटबॉल महासंघ से प्रतिबंध हटा दिया है। और श्रीलंका में कैंडी एसाला पेरहरा मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसने अधिकांश भाषाओं में गायन का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो ये सुचेता सतीश हैं। सुचेता सतीश, इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। हाल ही में IIT मद्रास का एक नया कैंपस किस देश में खुलेगा? तो IIT मद्रास का नया कैंपस श्रीलंका में खुलेगा। आप जानते ही हैं तमिलनाडु श्रीलंका के पास है, तो यहाँ श्रीलंका में नया कैंपस खुलेगा IIT मद्रास का। श्रीलंका के महत्वपूर्ण पॉइंट आपको बता चुके हैं। भारत श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर है। और श्रीलंका में जो भारत के उच्चायुक्त बने हैं संतोष झा, और गोल्डन आउल पुरस्कार मिला है। भारतीय सशस्त्र बलों को गोल्डन आउल पुरस्कार मिला है, बता चुके हैं आपको। गोल्डन आउल पुरस्कार मिला है भारतीय सशस्त्र बलों को। और संयुक्त अभ्यास मित्र शक्ति 2023 हुआ है भारत और श्रीलंका के बीच। मित्र शक्ति 2023। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे रक्षा मंत्रालय में महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो ये समीर कुमार सिन्हा है, इनको रक्षा मंत्रालय में महानिदेशक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विविध सहयोग के लिए मालदीव ने किस देश के साथ 20 समझौते किए हैं? तो चीन के साथ किए हैं समझौते। हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में कौन सबसे स्वच्छ शहर बनकर उभरा है? तो इंदौर सूरत दोनों हैं, उपयुक्त दोनों। हाल ही में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 कहाँ हुआ है? तो ये फरीदाबाद में हुआ है। अपने मिशन में कामयाब होने के लिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति एकचित्त निष्ठावान होना पड़ेगा। हाल ही में कहाँ के बेसन के लड्डू को GI टैग मिला है? तो अयोध्या के बेसन के लड्डू हैं, इनको GI टैग मिला है। आशा करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अब तक के लिए धन्यवाद।